आप सभी का स्वागत है एक ऐसे चैनल पे जहां आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपना ज़िंदगी का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने सीपी आहूजा सर से, जो कि एक टीवीएस एजेंसी के ओनर हैं। सर, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। मेरा नाम सीपी आहूजा। मैंने खुद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की है, 71 में की थी PAU लुधियाना से। उसके बाद मन में कुछ था कि अपना काम करना है, और एग्रो सर्वे सेंटर उस टाइम एक अच्छा एक नज़र आ रहा था हमें, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी। परंतु कुछ टाइम इंटरव्यू में था, 1.5-2 साल लग गए। इन द मीन टाइम फिर हमने, मेरे एक साथी और थे, दोनों ने सोचा कि हम इकट्ठे काम कैसे करेंगे। तो जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ, एग्रो सर्विस सेंटर चालू नहीं हुआ, फिर हमने सर्विस की। मैं ICR में जोधपुर ड्राई फार्मिंग में 1.5 साल काम किया, और जैसे ही एग्रो सर्विस सेंटर का इंटरव्यू हो गई और हमें ब्लॉक अलॉट हो गए, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। हालांकि हमारे जो साथी थे, मेरे बॉस थे, काफ़ी हैरान हुए कि इस उम्र में, 23 साल की उम्र में आप रिज़ाइन करके जा रहे हो एक अच्छी पोस्ट को। पर मन में कुछ पक्का इरादा पहले से बना हुआ था, और एक जुनून भी था कि अपना काम करना है। और एग्रो सर्वे सेंटर उस टाइम एक ल्यूक्रेटिव हमें बिज़नेस लग रहा था। हमने वो स्टार्ट किया और डब वाली से हमने वो शुरुआत की। उसके बाद एग्रो सर्वे सेंटर साथ में फिर एजेंसीज टैक्टिस की ले ली। वर्ल्ड बैंक की स्कीम आई 1974 में, वो स्टार्ट किया। उसके बाद HMT के साथ इन्वॉल्व हो गए और HMT की एजेंसी ली। डब वाली के बाद फिर एरिया हमें और चाहिए था, मैं फतेहाबाद में आ गया और मेरे साथी वहाँ डब वाली में रहे। इस तरीके के लाइफ गुजरती रही। 2003-4 में HMT फैक्ट्री जो थी वो बंद होने के कगार पर थी, तो फिर हमने TVS मोटर्स की एजेंसी फतेहाबाद में ले ली, और अभी तक वही चल रही है। सर, जैसे आपने क्वालिफिकेशन की, अपनी ग्रेजुएशन बीटेक की थी आपने, उसके बाद आपकी रिप्लेसमेंट हुई थी जॉब के अंदर क्या? मैं ICR में चला गया था। ICR में मेरी इंटरव्यू से सिलेक्शन हो गई थी। एक ही पोस्ट थी। ठीक है सर। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के नाम से। ओके सर। उस टाइम मेरी हो गई थी, और हालांकि उस टाइम SDO की इक्विवेलेंट थी पोस्ट वो। ये कोई ज़्यादा पैसे वाली पोस्ट नहीं होती। आजकल तो खूब पैसा है, हर लाइन में पैसा है, और फर्स्ट चॉइस हर यूथ की होती है कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए। गवर्नमेंट सर्विस। पर हमारे लिए ये था कि ये कोई ख़ास बात ही नहीं है, हमें तो अपना जुनून पूरा करना, अपना काम करना है। और आप सर, पढ़ाई में आपकी क्या, कैसा रुचि थी सर पढ़ाई में आपकी? स्टडीज़ में मैं सदा ही आगे रहा हूँ, अव्वल रहा हूँ। गांव में पढ़े हैं, और गांव में ही सरकारी स्कूलों में, किसी प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़े। कभी जो केवल अपने दम पे, सेल्फ स्टडी पे। और मैं समझता हूँ सेल्फ स्टडी और अच्छे तरीके से अगर हम करें, तो दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों में या दूसरे में पढ़ते हैं, इवन आर्मी स्कूल के थे कई लोग हमारे साथ थे, इंग्लिश तो अच्छी बोल लेते थे, परंतु नॉलेज के मामले में ज़रूरी नहीं हमारे इक्विवेलेंट आए थे। बिल्कुल सर। कहीं भी जितने भी मैंने देखे हैं, वो हम ही आगे रहते थे, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, उस चीज़ों में। सिर्फ बोल चाल में, इंग्लिश मामले में वो कई बार हो जाते थे जो ऐसे स्कूलों में थे। हम जो सरकारी स्कूलों वाले, नॉलेज होती थी और हम सदा आगे ही रहे। चाहे स्कूल लेवल पे हम 5-6 किलोमीटर दूसरे स्कूल में मिडिल वहाँ से की, 5-6 किलोमीटर पैदल जाके आना जाना। लाइफ बड़ी हार्ड देखी। उसके बाद साइकिल से 6-7 किलोमीटर में कॉलेज स्कूल थे, वहाँ 9th 10th वहाँ से की। अच्छा।
10th के बाद फिर फाजिलका मैं चला गया, वहाँ एमआर कॉलेज है एक प्रेप में, वहाँ से की, वहाँ भी ऐसे ही रहा कि जो भी सिचुएशन थी वो जहाँ भी गए हैं, चाहे मेरे साथी पहले पिछली क्लास में आगे थे, उसके बाद जब जाके मैं ही ऑलमोस्ट फर्स्ट रहा हूँ। अच्छा। चाहे मिडिल के बाद मैट्रिक में गए, मैट्रिक के बाद उसमें गए, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन थी मेरी, सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की थी। तो उस टाइम पे 71 में जैसे की थी। नहीं सर, मतलब जैसे आपकी पढ़ाई में शुरू से स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा रुचि, और आपकी मतलब रैंक भी हमेशा स्कूल क्लास में ले लो या फिर यूनिवर्सिटी में ले लो, सेकंड रैंक, ये क्लास में भी फर्स्ट रैंक रहती थी आपकी। मतलब पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि होने के बाद भी मतलब आपने फिर वो गवर्नमेंट जॉब आपने जो बताया कि स्टार्ट की थी, आपकी रिप्लेसमेंट हुई थी एक कंपनी के अंदर, उसमें आपकी 450 रुपये तनख्वाह थी, उसको भी आपने मतलब छोड़ के फिर आपने अपना ये टीवीएस एजेंसी जो भी आपने एक बिजनेस का सोचा, वो आपके मतलब में कैसे मन में आया? मतलब स्टार्टिंग से ही था अभी अपना खुद का सेटअप करना है या फिर? तो ऐसा होता है, फैमिली सर्कमस्टांसेस और अपना एक जुनून, दो बातें होती हैं। हमारी फैमिली बिजनेस में कभी नहीं रही, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, बाकी सारे सर्विस में थे। और सर्विस में जाने के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान को पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करनी चाहिए। पर जब फाइनल ईयर में हम थे, करना कोई दिक्कत नहीं थी हमें लिए, पर फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं पढ़ते ही थे, तो जो स्टडीज़ करवा रहे थे वो भी खर्चा ब्रदर ही दे रहे थे। मेरे मन में एक बात थी कि घर से अब खर्चा लेना ठीक नहीं है। अच्छा। अब जिस लेवल पे भी हम हैं, हमें उससे अपने आप आगे बढ़ना है। तो इसलिए सोचा कि एग्रो सर्वे सेंटर ही राइट जो अपॉर्चुनिटी लग रही थी उस टाइम पे, जो सोचा वो किया। बाकी आज कई बार सोचते हैं कि सर्विस में होते तो कम से कम पेंशन तो मिलती, पेंशन मिलती, बिल्कुल सर। अब भी हमें स्ट्रगल वैसे ही करनी पड़ती है। बिजनेस कोई भी है, स्ट्रगल लगातार चलती है। हाँ, इतना आगे पहुंच जाए वो बातें अलग हैं, और कई हमारे साथी पहुंचे भी हैं, पर लाइफ में कभी हमारा ऐसा नहीं रहा कि पैसा ही कमाना है। अच्छे तरीके से इज्जत से कुछ भी रोटी खाने के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी सबसे ईमानदारी और मेहनत, दो काम से कुछ भी हम करेंगे, इज्जत की रोटी ज़रूर मिल जाती है। बिल्कुल सर, एक सुकून की नींद आती है। सुकून की नींद आती है, अच्छी बात। फिर सर आपने मतलब जॉब को रिजाइन किया, फिर आपने खुद का सेटअप आपने अकेले ने स्टार्ट किया है सर, आपके साथ कोई और था? नहीं, मेरे साथी मेरे क्लास फेलो थे, SK दुआ। अच्छा। माला से थे, इकट्ठे ही पढ़ते थे, तो हमारा तालमेल काफ़ी अच्छा शुरू से था। जब स्टडी के दौरान हमने इकट्ठे उसी टाइम ही फैसला कर लिया था, हम जब भी करेंगे इकट्ठे काम करेंगे। अच्छा अच्छा। अकेले वो दम नहीं बनता जो एक दो साथी मिलके कर सकते। साथी मिलते हैं सर, एक अलग ही जुनून रहता है। बिल्कुल। और वो 25-26 साल तक हम पार्टनर रहे। बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद अब मैं यहाँ फतेहाबाद आ गया और वो वहाँ रहे। ठीक है सर। फिर आपने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया सर। मतलब शुरू में डर तो काफ़ी लगा होगा ना सर, या फिर कोई डर था ही नहीं मन में? नहीं, सच्चाई बताएं, डर नाम की चीज़ थी नहीं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप पे था कि हम किसी भी काम से बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस लेवल पे हम खड़े थे उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। हमने जाना तो ऊपर ही है, मेहनत करने के ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए डर नाम की चीज़ नहीं थी। सही बात है। उल्टा लोग हमारा जुनून और काम और मेहनत देख के, शहर के लोग जो और थे बड़े प्रभावित होते थे, और कई बार कई चीज़ें पूछते थे, क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे। बिल्कुल। तो ये सही बात, जब खोने को कुछ था ही नहीं तो पता है अभी यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर ही जा सकते, इसी नीचे तो गिर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। जैसे मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, एक तो या तो अपनी फैमिली शुरू से स्टेबल हो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज अपने को कहीं ना कहीं से पैसे के लिए मतलब रिक्वायरमेंट रहती है भाई, जब तक पैसे होंगे तभी अपना बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। तो आपके पास स्टार्टिंग से मतलब फैमिली स्टेबल थी या फिर आपने पैसे वगैरह कहीं से लोन लिया, दोस्त से लिए? ऐसा है, शुरू से बैंक से लोन लिया। अच्छा। जो ऊपर का पैसे कुछ जमा कराने होते बैंक में, वो भी हमारे पास नहीं थे। एक सिक्योरिटी रहती है उनकी। हाँ नहीं, वो सिक्योरिटी मतलब जो DP बोलते हैं, जो वो पैसे कुछ ना कुछ अपने चाहिए, मार्जिन मनी जिसे बोलते हैं। मार्जिन मनी भी हमारे पास नहीं था, वो भी हमने अपने
रिश्तेदारों से लेके जमा कराए और बाद में उनको वापस किए। तो ये शुरुआत की दिक्कतें होती हैं, पर वो जुनून के सामने सब कुछ जो है गौण था कि हमने तो करना है। हाँ, आपको सिर्फ काम करने से मतलब था, भाई हमको काम करना है, चाहे कुछ हो ना हो, वो बात की बातें हैं। वो दूसरी बात। और सर अभी मतलब आपकी कुछ लगता है भी आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब दुख की घड़ी लगी हो, भाई हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को दुख मिला था, मतलब इस टाइम मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, फिर भी आपने उस चीज़ को मतलब सामना किया, कोई भी ऐसा पल? जिंदगी में ना ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं मन में कि ऐसा होता तो ऐसा, ऐसा होता तो ऐसा, पर बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। और किसी से हेल्प लेने की बात, या वो ना ही लेनी पड़े तो ठीक है, किसी को हेल्प दें तो अच्छी बात है। बिल्कुल सर। बजाय कि हम किसी से करें कुछ या ऐसा कुछ करें। बस एक ही बात जो पिताजी ने हमें सिखाई थी कि आप कोई भी काम में ईमानदारी से मेहनत करो, इज्जत की रोटी मिलेगी, पैसा तो ऊपर वाले ने देना है, कैसे देना वो पता नहीं। बिल्कुल सर। और सर मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी का पल हो सबसे ज़्यादा, जहाँ आपको जनरली दिल से खुशी हुई हो, कोई भी ऐसा पल? ऐसे इंसान कई पल आते हैं, कई दुख के पल भी आते हैं, कई अच्छे पल भी आते हैं। ये लाइफ है, लाइफ में हाँ, प्लस माइनस होता रहता है लाइफ में। बाकी नहीं, बिजनेस में जैसे आपने स्टार्ट किया था सर, तो उसमें कोई खुशी का पल मिला अभी, हाँ हमारा काम आज सबसे ज़्यादा अच्छा चला है, यहाँ से एक मोटिवेशन मिली है अलग लेवल की, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है? मैं जो समझता हूँ हमारी लाइफ थ्रू आउट स्ट्रगल रही है, स्ट्रगल आज भी चल रही है। बिल्कुल सर। इजी लाइफ कभी नहीं रही, इजी लोग कुछ होता है। हाँ, पर उस स्ट्रगल में भी फायदा है, बिना स्ट्रगल के लाइफ कोई होती भी नहीं। बिल्कुल सर। और खुशी के पल भी आते हैं जब किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, तो और वो टेम्परेरी होती है। ये सक्सेस जो वास्तविक खुशी इंसान को अंदर से सुकून भी, जिस काम में हम हैं, चाहे सोसाइटी के मामले में कुछ करें, हाँ, चाहे उसके मामले में करें, चाहे समाज के भी, वो सुकून जो मिलता है तो ठीक है, वो सुकून है। हाँ, खुशी वाली बात उसको खुशी कह लें या सुकून कह लें, कुछ भी मन में सब्र है, शांति है, सुकून है कि जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से ठीक है, और इससे जो बेहतर हो पाएगा वो करते रहेंगे। ये लाइफ है। बिल्कुल। तो सर अभी आपकी मतलब ज़िंदगी में कोई रिग्रेट तो रहा ही नहीं होगा, अभी मेरे को ये करना चाहिए था तो मैं और अच्छा कर लेता, कोई भी आपका ऐसा कोई डिसीजन रहा होगा ज़िंदगी में, मैंने वो डिसीजन वहाँ पे गलत ले लिया था, शायद मैं वो ना लेता ना तो आज कहीं और होता, या फिर आपने जो सोचा था सर वही वैसी ही लाइफ चली? देखो ऐसा होता है, कोई भी फैसला ज़िंदगी में जिस टाइम पे वो फैसला लिया जाए, उस टाइम पे जो आदमी सोच के करता है वो बेस्ट है। बेस्ट है सर। बाद में कई बार विचार आते हैं इंसान में, कोई भी काम में, हाँ, ये ऐसे होता तो ठीक था, या ऐसा ना करता ठीक था, ऐसा करता तो ठीक था। हाँ, ये एक जिंदगी की प्रक्रिया है, ह्यूमन टेंडेंसी है सर ये तो। कई बार हमारे मन में भी आता है हाँ, भी अगर सर्विस में होते पेंशन मिलती, पेंशन मिलती, आराम से बैठते, आराम से बैठते। हाँ, हमारे साथी लोग बड़े उठाट ले रहे हैं, जबकि हाँ, हमें पेंशन नहीं है, हम तो फिर आज भी स्ट्रगल है। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो सर आप? बिल्कुल। फिर सोचते हैं कि नहीं, कम से कम अपने पास कुछ है तो सही। हाँ, खुद का है कम से ऐसा, और अपना कमाया हुआ है, और अपने जो और वर्कर्स हैं, हाँ, उनको भी कम से कम 12-13 फैमिली है इनको रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल सर, सबसे अच्छी बात ये कम से कम सुकून है। चलो साथी लोग तो गवर्नमेंट सर्विस वाला क्या सर खुद का रोजगार देख सकता है, बट एक जो बिजनेसमैन होता है सर वो लोगों को रोजगार देता है। अगर सर आपको वापस से आपका अगर बचपन लाया जाए, मतलब 20 साल की उम्र दी जाए आपको, तो आप मतलब अपनी जिंदगी में क्या और करना चाहेंगे सर? क्यों? ऐसा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि बचपन या जो स्टडी टाइम है इंसान का, ये गोल्डन पीरियड होता है इंसान का। बिल्कुल सर। और कभी कभी मन करता है कि उसी लाइफ में जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा समय बीता बचपन का, वहाँ जाके अपने साथियों से मिल के एक सुकून सा अलग से मिलता है। बिल्कुल सर। और पिछले 2 महीने पहले जो कई साल हो गए, जैसे पंजाब में जिस गांव में हम बचपन बीता 3rd 4th में पढ़े, वहाँ जाके आया हूँ, वो गलियाँ देख के आया हूँ, वहाँ साथी लोग जो थोड़ा मिले उनको मिल के आया,
उनके फ़ोन नंबर लेके वो करते रहे। उसके बाद दूसरे गांव में जैसे गए हम, शहर मलोट का था उसके पास, तो वहाँ भी 2 रातें मैं बिता के आया हूँ। और वो चीज़ें जो है ना, ये सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है सर, मतलब अपने बचपन के अच्छा, दोस्त जो मिलते हैं बचपन के, खास तौर से बचपन के दोस्त। अब हम कई बार दोबारा फ़ोन पे बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ, और कईयों को 30-30, 25-25 साल बाद मिले। बीच में एक बार मैं पहले भी जाके आया। हाँ, जैसे हमने गांव छोड़ा था वो 58 में, उसके बाद मैं 75 में फिर जाके आया था, उसके बाद अब जाके आया। तो मन में एक वो था, अभी मैं जाके मिलना है दोबारा। और इतना टाइम तो नहीं मिल पाया, पर जिनके यंग थे दूसरे और उनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ देख के फिर भी अपनापन तो अपनापन याद रहता है सर, बिल्कुल। तो उसकी वो खुशी जो है वो अंदाज़ा लगा नहीं सकते। अगर सर जैसे अभी जो स्टूडेंट है अपने, जो बच्चे आज के टाइम में स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कोई होंगे मतलब जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, कोई पढ़ाई में नहीं अच्छे होंगे सर, लेकिन उनको खुद को मतलब एक रहता है भी हाँ हमको बिजनेस करना है, पढ़ाई में नहीं करना, तो खुद का बिजनेस होना चाहिए काफ़ी लोगों को। बट उनके मन में एक डर है सर कहीं ना कहीं, भाई कहीं पढ़ाई से भी हाथ ना छुड़ा बैठे और कहीं बिजनेस भी ना रहे, तो दोनों टाइप से गिर जाएंगे कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर। तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कुछ भी अपना काम करने के लिए। एक तो पक्का इरादा भी मैंने कुछ करना है, और सोच समझ के जिस लाइन में वो करना चाहे इंसान, उसमें सोच के कदम आगे बढ़ाए, बिना सोचे कि मुझे क्या होगा। अगर ये बार बार वेवरिंग माइंड रहेंगे तो वो कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जाती है। पक्का इरादा और अपने आप पे विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। किसी भी लाइन में कि मैं कर सकता हूँ और मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। जहाँ तक पढ़ाई करने वालों की बात है, वो आजकल जो स्मार्टफोन आ गए, हाँ। उससे जितना बच के रहेंगे मैं कह रहा हूँ, स्मार्टफोन होना ही नहीं चाहिए। अभी तक 18 साल से पहले किसी को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। जो आपके एप्पल के मालिक कौन हैं, वो जिसने स्मार्टफोन चालू किया, जो सारा बनाया, उसने कहा मैं अपने बच्चों को ये नहीं देता, और उनको समझाया हुआ है कि आप 18 साल के बाद ये आपको दूंगा। जब वजह पूछी भी क्यों आपने लोगों के लिए बना दिया, हाँ। कहते इसमें इतना कुछ मैंने भर दिया है कि ये इस एज में लाइफ ख़राब कर सकता है। बिल्कुल। और आज युवा लोगों की कई बार लाइफ इसमें ख़राब हो रही है। इसमें अच्छा भी बहुत कुछ है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर अगर दूसरी चीज़ जो नेगेटिव है, अगर उस लाइन में पड़ गए तो वो लाइफ अपनी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सर। एक फैड करो, फेसबुक एडिक्शन डिजीज़ है ये, जो लगातार अपना उसके पीछे पड़े रहना, रियल लाइफ से अलग हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। इस बीमारी से बच के रहेंगे युवा लोग तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर। दूसरा, स्टडी के टाइम पे दिल लगा के स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेके जो कुछ भी करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। जितने आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप कुछ भी करना चाहोगे, आपको किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा राय है। बहुत ज़्यादा अच्छे विचार है सर आपके। जैसे कि सर ने बताया कि मतलब आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है स्टडी के अंदर, सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में बिल्कुल वेवरिंग माइंड है, या फिर आप में खुद में सेल्फ डाउट खुद में ही आ रहा है कि नहीं यार कहीं ना कहीं मैं लैग कर सकता हूँ, तो कृपया उस चीज़ को ना ही करें। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस है और आप दूसरे बंदे को कह सकते हैं ठोक के भाई हाँ मैं उस बंदे से बेटर कर सकता हूँ, खुद के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो आप उसको बिना कुछ देखे, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है, ना लोगों की बातें सुनिए, अपना वो स्टेप लीजिए। सर ने अपने इतनी अच्छी बातें बताई है, इन पे आप सुनिए, उनको अपने जीवन में अपनाइए। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारी जनता के लिए निकाला, उन्हें सब कुछ सिखाया सर आपने। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे जो आपको एक जिंदगी का अनुभव बताएंगे, अपनी जिंदगी का, जिससे आप कुछ प्रेरणा ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।